संसार में विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन है जो केवल दो शरीरों का नहीं, बल्कि दो आत्माओं और दो परिवारों का मिलन होता है। एक सही जीवन साथी आपके जीवन को स्वर्ग के समान सुंदर और शांत बना सकता है, वहीं एक गलत चुनाव आपके हंसते खेलते जीवन को ऐसे नर्क में धकेल सकता है जहां से बाहर आने का कोई मार्ग नहीं बचता। वर्मा स्टोरीज के इस मंच पर मैं आपका अपना विवेक वर्मा आज आपके लिए एक ऐसी ही मर्मस्पर्शी और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि हमारे शास्त्रों और भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उस अमूल्य ज्ञान का दर्पण है जो हर युवा और हर परिवार को कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अवश्य देखना चाहिए। सुंदरपुर नाम का एक बहुत ही समृद्ध और शांतिप्रिय नगर हुआ करता था। इस नगर में धर्मनाथ नाम के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और संस्कारी व्यक्ति रहते थे। धर्मनाथ जी ने अपना पूरा जीवन सत्य, ईमानदारी और परिवार के मूल्यों को सहेजने में लगा दिया था। उनका एक ही पुत्र था, चिराग। चिराग दिखने में जितना आकर्षक था, उतना ही वह अपनी मेहनत और बुद्धिमानी के लिए पूरे नगर में जाना जाता था। चिराग ने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और अब वह अपने पिता के व्यापार को बहुत अच्छे से संभाल रहा था। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और धर्मनाथ जी अब यही चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी संस्कारी बहू आए जो उनके इस घर को मंदिर बना दे। कुछ ही दिनों में चिराग के लिए विवाह के प्रस्ताव आने लगे। उन्हीं में से एक प्रस्ताव था पास के ही एक बड्ढे शहर की रहने वाली मल्लिका का। मल्लिका अत्यंत रूपवान थी। जो भी उसे एक बार देख लेता, बस देखता ही रह जाता। उसके रूप और आकर्षण ने चिराग को भी पहली ही नजर में मोह लिया था। मल्लिका का परिवार भी संपन्न था और उन्होंने इस रिश्ते के लिए तुरंत हामी भर दी। चिराग बहुत प्रसन्न था कि उसे मल्लिका जैसी सुंदर जीवन साथी मिलने वाली है, लेकिन धर्मनाथ जी की आंखों में दुनिया का अनुभव था। वे केवल बाहरी सुंदरता से किसी के चरित्र को नहीं आंकते थे। विवाह से पहले दोनों परिवारों का मिलना जुलना शुरू हुआ। एक दिन मल्लिका अपने माता पिता के साथ धर्मनाथ जी के घर आई। घर में उत्सव का माहौल था। धर्मनाथ जी के घर में वर्षों से काम करने वाले एक बूढ़े सेवक गिरधारी काका मेहमानों के लिए शरबत लेकर आ रहे थे। उम्र के कारण उनके हाथ ठोड्डे कांपते थे। जैसे ही वे मल्लिका के पास शरबत का गिलास रखने लगे, गलती से शरबत की एक बूंद मल्लिका के महंगे रेशमी कपद्धों पर गिर गई। गिरधारी काका डर के मारे कांपने लगे और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे, लेकिन मल्लिका का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने अपनी जगह से उठकर भरे समाज में उस बूढ़े सेवक का अपमान करते हुए कहा, अंधा है क्या बुढ़े? तुझे दिखाई नहीं देता? तुझे पता भी है कि यह शादी कितने की है? तेरी तो पूरी जिंदगी की कमाई भी इसके एक पल्लू के बराबर नहीं है। ऐसे गंवार और बदतमीज नौकरों को घर में रखते ही क्यों हैं आप लोग? पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। चिराग ने बात को संभालने का प्रयास किया, लेकिन मल्लिका का अहंकार शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। धर्मनाथ जी ने यह सब बहुत गहराई से देखा। उनके मन में एक खटका सा हुआ। कुछ दिनों बाद विवाह की तैयारियों को लेकर दोनों परिवारों के बीच चर्चा हो रही थी। बात गहनों और संपत्ति तक आ पहुंची। मल्लिका ने बहुत ही चतुराई से और मीठी बातों में लपेटकर चिराग से कहा, चिराग, तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि शादी के बाद तुम अपने नाम पर एक अलग मकान ले लो। मुझे इस पुरानी हवेली में और इतने सारे रिश्तेदारों के बीच घुटन होती है। और हाँ, जो पुश्तैनी गहने तुम्हारी माँ के हैं, वो सारे मेरे नाम होने चाहिए, ताकि मेरे भविष्य की पूरी सुरक्षा रहे। चिराग, जो मल्लिका के प्रेम में अंधा हो चुका था, उसने मल्लिका की इस बात को भी उसकी असुरक्षा समझकर मान लेने का मन बना लिया। लेकिन यह बात धर्मनाथ जी तक पहुंच गई। उन्हें अब मल्लिका के भीतर वह दूसरा लक्षण भी स्पष्ट दिखाई देने लगा था जिसका शास्त्रों में हमेशा से विरोध किया गया है। कहानी में सबसे बद्धा मोद्दा तब आया जब विवाह में मात्र एक सप्ताह शेष था। चिराग मल्लिका को एक उपहार देने के लिए बिना बताए उसके शहर पहुंच गया। जब वह मल्लिका के घर के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि मल्लिका अपनी एक सहेली से बात कर रही थी। चिराग छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। मल्लिका अपनी सहेली से कह रही थी, अरे वो चिराग तो एकदम बेवकूफ़ है।
उसके पिता उस बुढ़े धर्मनाथ की तो मैं शादी के कुछ महीनों बाद ही ऐसी हालत कर दूंगी कि वो खुद ही हमें अपनी सारी संपत्ति देकर किसी आश्रम में चला जाएगा। मुझे तो बस उस घर की दौलत से मतलब है। एक बार सब कुछ मेरे नाम हो जाए, फिर मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी। इन पुराने रीति रिवाजों और बुढ़ों की सेवा करने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है। यह सुनकर चिराग के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस रूप पर वह अपना सब कुछ लुटाने को तैयार था, उस रूप के पीछे कितनी भयानक कुरूपता छिपी थी, यह आज उसके सामने आ गया था। उसका दिल टूट गया। वह बिना कुछ कहे वहां से वापस लौट आया और सीधा अपने पिता धर्मनाथ जी के पास गया। चिराग ने रोते हुए अपने पिता को सारी बात बताई और अपनी नासमझी पर क्षमा मांगने लगा। धर्मनाथ जी ने बहुत ही प्रेम से अपने पुत्र के सिर पर हाथ फेरा और उसे अपने पास बैठाकर जो कहा, वह आज के समय में हर व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा जीवन मंत्र है। धर्मनाथ जी ने गहरी और शांत आवाज में कहा, बेटा चिराग, रूप और सौंदर्य तो समय के साथ ढल जाता है, लेकिन मनुष्य का आचरण और उसके संस्कार जीवन के अंतिम श्वास तक उसके साथ रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता और हमारे प्राचीन शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक पुरुष को जीवन भर कुंवारा रह जाना चाहिए, बिना विवाह के अपना पूरा जीवन बिता देना चाहिए, लेकिन कभी भी ऐसी स्त्री को अपनी पत्नी बनाकर घर में नहीं लाना चाहिए जिसके भीतर ये तीन लक्षण मौजूद हों। चिराग ध्यान से अपने पिता की बातों को सुनने लगा। धर्मनाथ जी ने आगे कहा, पहला लक्षण है अहंकार और बड्ढों का अपमान करने वाली स्त्री। बेटा, जो स्त्री अपने रूप, धन या कुल के अहंकार में अंधी हो जाती है और जो घर के बुजुर्गों, सेवकों या छोटों का सम्मान करना नहीं जानती, वह कभी भी घर को जोड़ ढाकर नहीं रख सकती। जिस स्त्री ने हमारे बूढ़े सेवक गिरधारी काका का अपमान किया, वह भविष्य में मेरा या तुम्हारा सम्मान कैसे करेगी? अहंकार उस अग्नि के समान है जो सबसे पहले उसी घर को जलाती है जिसमें वह जन्म लेती है। धर्मनाथ जी ने दूसरा लक्षण बताते हुए कहा, दूसरा लक्षण है अत्यधिक लालची और असंतोषी स्त्री। भगवान कहते हैं कि जिस स्त्री की भूख धन, संपत्ति और गहनों के लिए कभी शांत नहीं होती, जो रिश्तों से ज्यादा भौतिक वस्तुओं को महत्व देती है, वह अपने पति को कभी सुखी नहीं रहने देती। ऐसी स्त्री अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और कभी भी अपने पति या परिवार के बुरे समय में उनका साथ नहीं देती। मल्लिका का विवाह से पहले ही पुश्तैनी गहनों और मकान पर अपना अधिकार मांगना उसके इसी लोभ को दर्शाता है। थोड़ा रुककर और एक गहरी सांस लेते हुए धर्मनाथ जी ने तीसरा और सबसे भयानक लक्षण बताया। तीसरा लक्षण है छल कपट और चरित्र में खोट रखने वाली स्त्री। बेटा, जो स्त्री मन में विष और मुख पर अमृत रखती हो, जो शादी से पहले ही परिवार को तोड़ने की, माता पिता को अलग करने की योजनाएं बना रही हो, ऐसी कपट्टी स्त्री साक्षात विनाश का रूप होती है। ऐसी स्त्री घर के हर सदस्य के मन में एक दूसरे के प्रति जहर घोल देती है और हंसते खेलते परिवार को श्मशान बना देती है। धर्मनाथ जी ने चिराग के कंधे पर हाथ रखा और कहा, विवाह कोई व्यापार नहीं है बेटा, यह एक ऐसा रथ है जिसके दोनों पहियों का मजबूत और सच्चा होना जरूरी है। अगर एक पहिया भी छल और अहंकार से बना हो तो जीवन का रथ खाई में ही गिरता है। मुझे गर्व है कि सही समय पर तुम्हारी आंखें खुल गईं। चिराग ने उसी समय यह निश्चय किया कि वह इस रिश्ते को यहीं समाप्त कर देगा। अगले ही दिन धर्मनाथ जी और चिराग ने मल्लिका के परिवार को स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया और विवाह तोड़ दिया। मल्लिका का अहंकार और उसका लालच उसी पर भारी पड़ गया। कुछ वर्षों बाद चिराग का विवाह एक बहुत ही साधारण लेकिन अत्यंत संस्कारी कन्या सुहासिनी से हुआ। सुहासिनी में ना तो मल्लिका जैसा घमंड था और ना ही धन का कोई लालच। उसने आते ही पूरे घर को अपने प्रेम, सेवा और आदर से बांध लिया। धर्मनाथ जी को सुहासिनी में एक बहू नहीं बल्कि एक बेटी मिल गई थी। चिराग और सुहासिनी का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। दोस्तों, वर्मा स्टोरीज की इस कहानी का सार यही है कि जीवन साथी चुनते समय केवल बाहरी रंग रूप या धन दौलत को पैमाना न बनाएं। संस्कार, आचरण और व्यवहार ही वह नींव है जिस पर एक खुशहाल परिवार की इमारत खड़ी होती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश आज भी उतना ही सत्य है जितना महाभारत काल में था।
अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और जीवन के इस महत्वपूर्ण सत्य ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस कहानी को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।